बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे है, चैप्टर नंबर 3 है ये, ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रोफ इन द मेकिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रोफ इन द मेकिंग, ये मतलब समझने के लिए ये एक ब्रॉडर टर्म है। ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया का जो टेम्परेचर है अल्लाह ताला ने कांस्टेंट रखा हुआ था हर जगह। तो ज्योग्राफी के हिसाब से और जो इसकी एक तवाज़ुन जिसको हम कहते हैं तवाज़ुन बरकरार रहता है इससे अर्थ के सरफेस का, और अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग टेम्परेचर जो हैं ये इससे जन्म होता है। अलग अलग पेड़, अलग अलग पौधों का, अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टेड फिनोमेना है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी दुनिया के जो एवरेज टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज होना यानी ग्लोब का वार्म होना, ग्लोब ये जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है अगर ये इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, इसकी इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक कैटास्ट्रोफ हो सकता है, क्योंकि अगर हम एवरेज ग्लोबल यानी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे बहुत सारे परेशानियां पैदा हो सकती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कॉमन टर्म है। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या एवरेज टेम्परेचर रहता है, कश्मीर में, दिल्ली में क्या रहता था, बाकी जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर रहता है एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अगर इसमें कोई इंक्रीज आ जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। इसके बहुत भयानक नतीजे हो सकते हैं, ये कैटास्ट्रोफ हो सकता है। इट्स ए कैटास्ट्रोफिक मेकिंग यानी आने वाले समय में या आने वाले वक्त में ये एक सानिया हो सकता है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे इसमें ग्लोबल वार्मिंग की, तो टेक्स्ट बुक में आपका जो है उसमें थोड़ा बहुत मैं ऑर्डर रीडिंग करूँगा। मैनकाइंड हैज़ बीन फेसिंग नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एट्सेट्रा। तो इंसानियत ने बहुत सारी नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स को फेस किया है, जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज हैं। ये बहुत सारी कैटास्ट्रोफ्स हैं यानी इंसानी है जो इंसान ने सही है। इन डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स में जो मैन मेड कैटास्ट्रोफ हैं दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। ये बाकी जो नेचुरल हैं जैसे अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते हैं, फ्लड्स को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इंसान का पैदा करदा है। तो ये एक एविडेंट है, ये एक हकीकत है कि इस लेसन में हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है और इसने अर्थ का जो फेस है, अर्थ का फेस कैसे चेंज किया है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉमन टर्म यूज्ड टुडे स्पेशली इन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में आपने ये टर्म सुनी होगी ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब होता है राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाना, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इससे या ओशंस में जो ओशंस हैं उनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा या इसके जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं बाकी जो इसके असरात हैं। तो अगर हम पिछले 100 साल की बात करेंगे, द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज बाय अबाउट 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पिछले 100 साल से अगर हम देखेंगे तो 0.8 डिग्री यानी जिसको हम 1.4 फारेनहाइट भी कह सकते हैं, ये इंक्रीज हुआ है विद अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज अकरिंग जस्ट लास्ट 3 डिकेड्स। अगर हम 2/3 में इसमें से बात करेंगे तो ये पिछले 3 दहाइयों में ही हुआ है। डिकेड का मतलब होता है दहाई, यानी 10 साल का अरसा जो है इसको हम डिकेड बोलते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है दैट इज साइटेड इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वजह बताई जाती है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है यही कारण है इस ग्लोबल वार्मिंग के। जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं सच एज डिफॉरेस्टेशन, इंसान ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को यानी जो कोल पेट्रोलियम वगैरह इसको जलाकर जो गैसेस निकलते हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोल सकते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से हुआ है। तो इसके
कॉन्सिक्वेंस की बयान, इसके कॉन्सिक्वेंस जो नताइज हैं वो भी बयान है। कुछ टर्म्स जो हमने इसमें देखी, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है सानिया, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का कटाव यानी पेड़ काटना, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिशें यानी जो बारिशें मुख्तलिफ वक्तों पर पड़ती हैं। तो होमवर्क के लिए आपके 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीजंस फॉर इट। टेक्स्ट आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वीडियो में पूरा क्लियर नहीं होता है लेकिन आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसको एक्सप्लेन करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और कल हम देखेंगे इससे आगे बड़ा पोर्शन। अस्सलाम वालेकुम।